भगवान शंकर को राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का दान कर दिया, कन्या दान कर दिया। शिव महापुराण में लिखा है कि अगर मनुष्य तन मिला है तो जीवन में ये 12 दान जरूर करना। अगर मनुष्य तन मिला है तो जिंदगी में 12 दान जरूर कर लेना। सबसे पहला दान है गौदान। जीवन में गौदान जरूर करना, और व्यक्ति को जीवन में गौदान 3 बार करना चाहिए। पहला, जब तुम्हारे कुल में संतान का जन्म होवे, गौदान जरूर करो। गौदान करने से उस बालक या बालिका का जो प्रारब्ध होगा वो ज्यादा कष्टकारी नहीं होगा। दूसरा, गौदान करो जब बेटे का विवाह होवे। अब बेटा और बेटी जब घर में आवे तो उनसे कुछ करवाओ चाहे न करवाओ, पर गौदान जरूर करवाओ। बेटा बहू से गौदान जरूर करवाओ। और तीसरा, गौदान करो अपने स्वयं के लिए, इस संसार से मुक्त होने के लिए, क्योंकि गैया मैया ही हमें भव से पार करेगी। बैतरणी नदी अगर कोई पार कराएगा तो वो गैया ही कराएगी। तो जीवन में एक बार गौ का दान जरूर करना। जीवन में एक बार सोने का दान जरूर करना, स्वर्ण दान। और इसीलिए नहीं कह रहे कि जितनों पैर के आए हो या आई हो सुमंच पे चढ़ा दियो। जब अपनी बेटी का विवाह करो तो चाहे एक लौंग सोने की बनवा के हरे मंडप में उसे देना, पर जीवन में एक बार स्वर्ण का दान जरूर करना। तीसरा है चांदी। जीवन में एक बार चांदी का दान जरूर करना, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। चौथा है कन्यादान। भगवान ने तुम्हें बेटी दी हो, बहुत खुशी की बात है, और ना दी हो तो परिवार में ना हो तो रिश्तेदारों में किसी गरीब बेटी का एक बार कन्यादान जरूर करना। कन्यादान का बड़ा महत्व है। देखो, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकला तो तुम्हें स्वर्ग देगा। मरवे के बाद तुम्हारी 13 कर है, पिंडा पार है, खारी सराया है, तो तुम स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे। और कहूं बिटिया अच्छी न कर गई तो जौन दिना तुम बिटिया को कन्यादान करो, वही दिना बिटिया तुम्हारे स्वर्ग बैकुंठ के दरवाजे खोल दे। बिटिया जिंदा में अपने माँ बाप को बैकुंठ देते। और कहूं घर की बहू अच्छी न करे आई तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत न बैकुंठ की। तुम टपरिया में भी रह रहे हुई हो तो वह तुम्हें स्वर्ग के सुख भुगवा दे वही झुपड़िया में। और कम बहू ने न करके भबू का न करे आओ, तुमने कितना बड़ी बिल्डिंग बनवा ली हो, वह खून के आंसू करवा दे तुम्हें वही महल में, खून के आंसू रुला देगी। तो निवेदन ये कर रहे कि जीवन में एक बार कन्या का दान जरूर करना। फिर है तिल दान। जिंदगी में आदमी को एक बार तिली को दान करो चाहिए। इसीलिए हमारे यहां संक्रांति को तिल का इतना महत्व होता है, तिल से स्नान करने का महत्व होता है। उसके बाद है घृत दान। जीवन में एक बार घी को दान जरूर करियो। ज्यादा ने कर पाओ तो पौवा भर घी गांव के मंदिर में जरूर दे आइयो।
जब तुम्हारे बेटा बिटिया को जन्मदिन होए, तुम लाखों खर्च करो, वह तुम्हारी टेंशन है, पर एक पाव घी गांव के मंदिर में जरूर भेजना और पुजारी जी से कहना, पुजारी जी इस घी की बाती बनाकर आप भगवान के मंदिर में जलाना, क्योंकि जिनकी ज्योत भगवान के मंदिर में जलती है, भगवान उसके कुल की ज्योत को बुझने नहीं देते हैं। पर आज को आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, जोनो घी अच्छो रहो सो घर भर ने खाओ। बहू बोली मम्मी घी में तो बासी आ रही, बोले ले आओ तो फुलबत्ती डाल दें फिर। सो भगवान के तो धर दो डरेल, सो उनकी नाक पटी जा रही। हवा लग रही यार, और गर्मी है, और घुमाओ, और घुमा दे बस। राम अच्छा, फिर आदमी के लगा एक तर्क जो भी है कि चलो हम अगर महाराज को मंदिर में घी दे ही आए, आको महाराज ने खा लो ने जलाओ दिया तो अब को भी सही है। कहूं महाराज ने खा लो तो फिर एक काम करियो, को उपाय भी हम बता रहे। जब तुम 250-300 को घी देवे जा रहे तो 5 रुपया की फुलबत्ती की पुड़िया वो ले ली और वही घी में बत्ती डुबो दे, दे आओ महाराज को। अब महाराज पहला तो चचोरने ले कि खाजे तुम आओ पहला। पर जीवन में एक बार घृत का दान जरूर करना, जीवन में एक बार वस्त्र का दान जरूर करना। और मेरा निवेदन ये है, अगर नया कपड़ा किसी को न दे पाओ तो मत देना, पर तुम्हारे बच्चों ने अभी ठंड लगेगी, अकू तुम्हारे बच्चों ने कपड़ा कह दी हो कि ये पुराने हो गए हम नहीं पहन रहे अब, तो वो पुराने कपड़े किसी गरीब माँ का बेटा अगर ठंड में ठटरत मिल जाए तो वे वो दे दियो। पर जीवन में एक बार वस्त्र का दान जरूर करना, जीवन में एक बार अन्नदान जरूर करियो, जीवन में एक बार अन्न का दान जरूर करना। और अन्नदान है महादान, अन्नदान है संतुष्टि दान। और कौन दान में संतुष्टि नन्या को खो। कल हमारी विदाई होने जे पूरी जायदाद लिख देवे पटेल साहब हमें, तो भी हमें संतुष्टि ने कहा, हमें लगे यार पूरी काछी पिपरिया की जमीन को हमारी हो पाती, पूरी काछी पिपरिया के हमें रजिस्ट्री कर दे, सो हमें पूरी रहली विधानसभा की चाहने, पूरी रहली विधानसभा हमारी हो जाए, हमें सागर जिलो चाहने। माने संतुष्टि आदमी के भीतर है ही नहीं। कितना महंगो कपड़ा दे दे विदाई में, हमें लगे है यार 1000 को ले आया 10,000 को 2000 और मिला देते तो हमारे पैरवे के काम के हो जाते। तुम 20,000 को ले आओ, हमारी इच्छा 25 की हो जाए, कैसे भाई इच्छा बढ़ता ही जात। पर अन्नदान एक ऐसा दान है कि आदमी उतना ही तो पेट में खे है जितो बन है। खात खात वो जा तो सोचे ने कि यार 2 रोटी रात को धर पाऊते कहूं। इसीलिए अन्नदान में संतुष्टि है, पूर्ण दान माना जाता है। और एक और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम्हारे घर के दरवाजे को पैसा मांगवे आए, तुम्हें देने के नहीं देने जो तुम्हारी इच्छा, कर्जा लेवे आए, कछु मांगवे आए, तुम्हें देने के नहीं देने तुम्हारी इच्छा, पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को रोटी मांगत आ जाए
कि भज्जा 2 रोटी दे दे, भारी भूख लगी है, तो चाहे तुम 2 दिन के भूखे हो और 2 ही रोटी होए तो वो जो को दरवाजे रोटी मांग रहा हो खवा दियो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां से भूखा चला गया तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट। कई बार आदमी दरवाजे बैठो बैठो कह देता आगे बढ़ो, ये तो को नहीं, हम सांगरे ने भया न, हम तो कह देते कि कायदा सब मर गए का, तुम ही बचे। और हम तो कहते भगवान तोरे मुंह पे सरस्वती बैठी हो, को नहीं बचे, तुम ही बच गए, अकेले बाकी सब मर जाएं। अन्नदान के लिए देखो, गेहूं का जो दाना होता है उनमें ऐसा लगा जैसे 2 पलवा जुड़े हुए, लगा बीच में एक धार बनी रहे। काहे भगवान ने भी बताई जा बात कि जो गेहूं को दानो तुम्हारे घरे रखो है वो आधो तुम्हाओ है और आधो कोनो और को है, इसमें 2 पलवा जुड़े, किसी और का हक है उसमें। अब अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। अन्नदान में कभी पीछे मत हटना। अकौने दे हो, अच्छे तो ज्यादातर कुशवाहा समाज बैठी है, पटेल समाज, तो ऐसे में जल्दी समझ जाओ। जो पेड़ अपने आप फल देते, जैसे आम, जामुन, नींबू, भिंडी, भटा, ककड़ी, अच्छा जैसे तुम आम ने टोरो तो काव में लगे रहे, भी अपने आप फेंक दे, वो कहा मैं नहीं चाहने होगा, काम ले जाओ। भटा तुमने टोरो अपने आप टूट के गिर जे कि नहीं गिर जे। अच्छा जोन पेड़ो फल अपने आप दे देवे, वो आदमी बारगा लगाए फिरत, पानी देत के नहीं देत, कैसे वो हर साल फल दे रहा हो, इसमें वो पानी मिल रहा हो। और जोन गड़ा के धरे हैं आलू, प्याज, आज तक कहूँ ये स्वभाव को तुमने आलू ने खोदे हो, ऊपर आ गए हो कि ले हमें ले ले यार, मुझ के दिन हो गए, हम ज्यादा बड़े हो गए, निकले आज तक। प्याज घट गया, बाहर आई फेंक गई हो कि ना, जमीन कहीं ले। अच्छा जो अपने आप देते सो को तो अपन पानी देत, अजय को नहीं दे सो अपन खोद के फेंक देत। आलू खोदने परत, प्याज खोदने परत। ऐसा ही है भगवान को नियम। अगर तुम अपने हाथ से उसका हिस्सा देते रहोगे तो वो तुम्हें और कृपा का जल बरसाता रहेगा। और तुमने कहूं गड़ा के धल लाओ तो भगवान तुम्हें खोद के फेंक दे, ध्यान राखियो। फेंक दे के नहीं फेंक, खोद के फेंक देगा। इसलिए जीवन में अन्नदान जरूर करना। जीवन में एक बार गुणदान करियो, गुड़ महादान में आउट है। जीवन में एक बार नमक का दान करना, नमक महादान में है। जीवन में एक बार पेठा, कूष्मांड महादान में है। और जीवन में एक बार जमीन को दान जरूर करियो। अब जो ही दान है कर रो, नहीं है आप खुद तो प्लाट नहीं ले पा रहे। 11 दान तो चाहे नोन की पुड़िया चाहे को दे दे, तिली दे दे भर के, गेहूं दे दे, पर अब जमीन दान कैसे हो रही प्यारे। अगर कहीं किसी मंदिर का निर्माण हो रहा हो, उसमें अपना कुछ श्रमदान कर देना।
4 ईंटें दे दो, सीमेंट दे दो, रेता दे दो, बनवाई दे दो, तो जिस जमीन पे तुम्हारे धन से मंदिर का निर्माण होता है तो तुम्हें जमीन दान का फल मिल जाता है। गौशाला बन रही हो, उसमें कुछ दान कर दो तो तुम्हें भूमि दान का फल प्राप्त होता है। आज राजा हिमांचल ने अपनी बिटिया पार्वती का कन्यादान किया। माता पार्वती के लिए महारानी मैना ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। अच्छा, एक बात है, माता पार्वती के लिए पाति व्रत धर्म की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी मैना को, क्योंकि माता पार्वती तो वो है कि अगर नारी उनका नाम ले ले तो उनका पाति व्रत धर्म संभल जाए, खाली नाम मात्र से। पर फिर शिक्षा क्यों दी? इसलिए माता मैना ने शिक्षा दी कि कम से कम पार्वती के माध्यम से हजारों माताओं तक ये बात पहुंच जाए। बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए माता अनुसुईया का, सावित्री का। माताओं के लिए सबसे बड़ी अगर कोई सेवा है तो वो पति की सेवा बताई गई है। अब आप कहोगे सुनो, आजकल तो अब जो चल रहा हो सो चल रहा हो, माताओं को दीक्षा भी की जरूरत नन्या कर भी नहीं ली, बस पति की सेवा करत रेवे तो भाई दीक्षा कहा ही उनकी। अन्ना कितना सेवा करत रहो तुम तो पति भर दुखी रेवे, कोई मतलब ने कहा। गांधारी की बात बताई कि गांधारी ने पाति व्रत धर्म के प्रभाव से भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। कन्हैया, आज हम जैसे आंखों के सामने हमने अपने परिवार को मिटते देख लिया, एक दिन तेरी आंखों के सामने तेरा परिवार मिट जाएगा। बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। इसमें बताया कि पत्नी कभी पति का नाम लेके न बुलाए, तू करके न बुलाए घरवाले को। पति से पहले भोजन न करे, पति की बराबरी से आसन पे न बैठे। अगर कभी पति पत्नी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो पत्नी को पति के आगे नहीं चलना चाहिए। अगर पत्नी तीर्थ यात्रा में पति के पीछे पीछे चलती है तो उसको 2 फायदे हैं। एक तो तीर्थ यात्रा का, और दूसरा पीछे चल रही तो पति के चरणों से उड़ करके धूल भी उसके माथे पे पड़ रही तो उसके लिए महातीर्थ हो जाएगा। कभी गुरु और शिष्य अगर तीर्थ के लिए जावें तो गुरु के आगे शिष्य को नहीं चलना चाहिए, वरना उसका सारा भजन नष्ट हो जाएगा। गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए। बड़ी प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। और अब भगवान शंकर की विदाई होवे वाली है। राजा हिमांचल ने हाथ जोड़े। अब भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ कछु दहेज ले लो। शिव जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, बगल में ठाड़ो तोरे नांद गया सो हंसन लगो। शंकर जी बोले हंस काय रहे? बोले जा बताओ, जैसे वे दहेज दे ही दें तो धर हो कहां। मान के चलो उन्हें टीवी दे दी तो कब्बारी गया की डार पे लटके हो दीवाल तक है नहीं होते। एक गीत याद आ रहा है, अभी इसी वर्ष उजियार सिंह दाऊ
बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कलाकार हुए। उन्होंने अभी शायद उनका शरीर शांत हो गया, एक बड़ो प्यारो भजन लिखो उनने कि जब चर्चा भई पार्वती के ब्याह के पहले के जीजा कैसे हैं, तो ते की बतिया रही थी कि बड़े गांजा कस्सी बड़ी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कस्सी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कस्सी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कसी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कस्सी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कसी दीदी के दूल्हा। उन्होंने पूछी के लगभग दिन में कितनी चिल में हो जात। अरे कछु तनक पियत, एक बोली के जो तो हिसाब नहीं पर तो पता है, उतरत चढ़त पहाड़ दिन भरे में, उतरत चढ़त पहाड़ दिन भर में, अगर एक बार नीचे उतर आए कछु काम सर ऊपर जाए इतने में कितनी हो जात। चिलम लगत हैं 80 चिलम पीले तक टुवर गया उतरत में। चिलम हो गई 80 दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कसी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कसी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कसी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा। कसी दीदी के दूल्हा। और बोले जीजा के प्रॉपर्टी कितनी है। बूढ़ो बेल फिरत है कई, बूढ़ो फिरत है कई, एक बूढ़ो बेलवा है और अमीरी इतनी है कि ओखो बांधवे घर में नैया रस्सी, एक तुअर का तक नैया वो बेलवा को बांध, वो भी छोटा ही फिरत, अब ये भी बैठे रे घर में नैया रस्सी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कसी दीदी के दूल्हा। एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले स्वभाव कैसो है जीजा को, सदा भंडार भरत भक्तों के, सदा भंडार भरत भक्तों के, आज तक को खाली नहीं आओ। अब बोले तुमने कह रहे थे उन्हें कछु है नहीं आ, बोले जा तो बिल्कुल साची आए, खाली को आओ नहीं आ। सदा भंडार भरत भक्तों के, सदा भंडार भरत भक्तों के, और खुद के नैया 10, खुद के 10 पैसा नैया हो। बैठ रहो है यार, के तो तुम्हारे मशीनें कम ले आए हो, बिल्कुल वारंटी है, इतने साउंड बना ही नहीं रहो, कम आई मशीनें बिल्कुल आत्मा की बतज्जो आई हैं। लग रहा हो करो
नहीं सो कमाओ सिस्टम का बिल्कुल आत्मा की बता तो फिर काय बेट दीदी के दूल्हा बड़े गांजा बड़े गांजा कसी दीदी के दूल्हा बड़े गांजा भगवान शंकर बोले कि राजा हमको कुछ नहीं चाहिए, चलो धन दौलत नहीं चाहने तो न ले, कछु हाथी घोड़ा ले जा। बगल में नादिया खड़ो तो बोले महाराज एक ने दे दियो। बोले काय? बोले पूरी गर्मी ने कर गई वही बरिया तरह खुद बैठे होता ही हमें बांधे, हमें तो टपरिया नहीं बनाई इनने। शिव जी बोले नहीं हमें कोई हाथी घोड़ा भी नहीं चाहिए। राजा हिमांचल बोले फिर हमारी बिटिया कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले हम तो लाए हैं अपनो साधन। नादिया बोलो और का? अब सिंगल चलते अब डबल चल हो। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बैल पर बिठाया। बैल माने धर्म, और जो धर्म पर बैठ करके पार्वती जी घर आई उसी दिन से इन माताओं को एक डिग्री लग गई धर्म पत्नी। जो धर्म पर बैठकर आई, धर्म माने बैल, और आज की आ रही है कार में, सो पूरो घर बेकार कर रही। बोलो अच्छा गलती इनकी भी नन्या, तुमोरों ने खुद अपने लड़का पड़ा से बेचन लगे। पहले पड़ा बिकते रहे थे सागर में बुद्ध के बाजार में, अब वे बंद हो गए बिकबो। काश उनको शर्म लगन लगी, आदमी लड़का बेच रहा हो पड़ा से। तुम्हारे तो एक काम करो, जे जे के लड़का हो ब्याह खो सो तख्ती बनवा ले और गरे में लटका दे। 2.5 लाख को पड़ा देखो लेने हो जे अपने आप ले जे। बताओ, और तुम्हारे सोई बहन एक काम करियो, अगर तुम अपने बाप की हो, ये न तुम्हारे बाप की कहूं तुम्हारे ब्याह में 1 एकड़ बिकवाई होए तो तुम इसकी 2 एकड़ बिकवजो। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ब्याह में 1 एकड़ बेची होए और तुम अपने पापा को चाहत हो तो इसकी 2 एकड़ बिकवजो। और सास ससुर को पानी दिजो ने बेन हरो। हाँ जेने दहेज लो होए, सास पानी मांगे सो एक 20-20 की गिड्डी धल्ली को नहीं ने हो तो हम दे दे। जैसे ही पानी मांगे कज्जो जो खा ले ले, रोटी मांगे सो एक 10 को पर से जो खा ले। बताओ रे आदमी मोड़ा बेच रहा है। अरे भैया रे जे जे के भगवान ने बिटियां दई होए और जे जे ने कन्यादान करे होए, जब बाप अपनी बिटिया को कन्यादान करत है हरीरे मड़वा में तो कोई ऐसो लगत है कि अगर आज हम कुबेर होते तो त्रिलोक की संपत्ति फेंक देते निछावर करके। पर भगवान ने उलायक बनाओ नहीं। हर बाप अपनी सामर्थ्य से ज्यादा अपनी बिटिया के ब्याह में खर्च करत है, समर्थ से ज्यादा। फिर भी जा समाज पढ़ो भाई बेच रही। वो हम गंगा में ठाणे होकर कहते हैं जोन बाप ने दहेज लाओ होए, अगर मोड़ा बुढ़ापे में वो पानी ने देवे तो मोड़ा को कोनो पाप ने कहाओ। तुम्हें कोई पाप नहीं रे बाप को छोड़े को, छोड़ दियो तुम तो। फिर मरद फिर रही न महाराज के महाराज बहू ने लड़का को बस में कर लो, काय ने कर है वो के बाप ने खरीद के दो। कौन भी आओ भाव लाओ आए उन्हें 10 लाख में तुम्हारा मोड़ा, बात तो चाहे तो एक पांव पे न छे तुम्हारा लड़का। बिल्कुल पानी नहीं दिखो रे जितने लड़कों के बाप ने पाई चलाए।
जे तो ने मान तुम्हारे मनो ये सो पेर गयो तो फांसी लगा के मर जाए डुकरा ने डुकरिया खजूर खा ले पैसा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बिठाया। तो गरोगा हो तो उन्होंने कर दी मैं गता पार्वती बोली अपने शंकर जी बोले घरे या बैठी 2 घंटा से इतनी तो जा थे ही अपने लगा जो बरगा को पेड़ो जो चौतरा। पार्वती जी बोली तुमने मकान नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले के प्लाट तो ले लो है। कहाँ है प्लाट? बोले काछी पे परजा में। दुनिया में ऐसो कोनो गांव ने कहा हो जहां शंकर जी को प्लाट ने हुए। मरघटा हर गांव में रहते और कछु होए चाहे नहीं होए कोनो गांव में मनो मरघटा हर गांव में कहा हो जे शंकर जी के प्लाट या डरे। पार्वती बोली के जब प्लाट है तो मकान का नहीं बनवा रहे। शंकर जी बोले देवी हमाओ है भोलो भालो स्वभाव सो भूतों ने कब्जा ठोक दाओ है। केस चल दाओ जैसा ही केस जीते और सरपंच बैठे ही है कुटी करवा ले। कुटी हो जाए चल अब छोड़ो कछु और आ गई थी दिमाग में हटाओ तो रेन तो दिया तो बहुत ही खराब गई थी मनो हम कछु नहीं कह रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया माता पार्वती को। पार्वती जी आई और भोलेनाथ के यहां रहने लगी। एक दिन की बात बहुत ध्यान से सुनिए अब कथा। एक दिन की बात नारद जी आ गए। शंकर जी ने हते घरे। पार्वती जी बोली गुरु जी तुम्हारे बताए रास्ता से हमने भजन करो ऐसो पति मिलो इतनो प्यारो। एक तो भजन करत है और ज्यादातर समाधि में बैठे ऐसो लड़ाई झगड़ा को दिक्कत ही नहीं है। बस गुरु जी अब तो ऐसी कृपा हो जाए कि एक आध घर में खिलौना और आ जाए ऐसो आशीर्वाद दे दे। नारद जी बोले देवी मां बनना है? बोले हां। नारद जी बोले देवी तुम भली मां नहीं बनी पर शंकर जी पिताजी बन गए। इतनी के नारद जी चले गए। आप बताओ का हो जो घरे घर बारी से को कह देवे कि तुम भली मताई नहीं बनी मानो तुम्हारो घर बारो बाप बन गओ। आग लग गई पार्वती को। नारद जी आए चले गए। थोड़ी देर में शिव जी आए। बोले भोलेनाथ हमने सुना है तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले हमें तो हो गई 1 साल पापा बने। पार्वती बोली हम पत्नी हम घरे तो तुम्हारे यहां पुत्र कहां से हो गया? भगवान शंकर बोले देवी याद करो
तुम कभी मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती हो, तुम्हें श्राप है। पार्वती बोली किसका? भगवान शंकर बोले तो ध्यान से सुनो। पार्वती को देवी गंगा ने श्राप दे दिया था। भगवान शंकर के माथे पे गंगा बैठी कि नहीं बैठी? ये गंगा कौन है? ये भगवान शंकर की पत्नी है। गंगा भगवान शंकर की पत्नी है। वो सिराई पे बैठी रहती। कई बार ये सियानी सियानी डुकरेंगे कहते हैं महाराज तना हमारे लड़का है समझा दियो। अपन कहो काय? कईयों ने तो बहू घुमूड़ पे बैठा लो, वो तो लुगाई घुमूड़ पे चढ़ाए हैं। क्या थो काय बहू? क्या थो बताओ? क्या थो? हाउ करें क्या थे? उनके लाने हमारा एक ही जवाब है कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमारा क्या करें? बैठी है तुम्हारों की मूड़ पे कि नहीं बैठी? बिल्कुल ईमानदारी बताजो। बैठी है? सरपंच तक हाथ जोड़ो करो हो बैठी। अब बताओ जब गांव को मुखिया की जा हालत है। नहीं नहीं डरावने में तो सबकी बैठी। एक हाथ उठा दे जे की मूड पे न बैठी हो। ये गंगा है कौन? ये गंगा राजा हिमांचल की बड़ी बेटी है। ध्यान से सुनना। जब पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी शंकर जी को पति बनावे, वही समय गंगा घर में बैठ के तपस्या कर रही थी। एक दिन दो ही बहनों में चर्चा भाई, बातों ही बातों में पार्वती बोली कि गंगा दीदी तुम कौन से शादी कर हो? बोले हम तो शंकर जी से कर, हमने प्रतिज्ञा ही कर ली। और ही पार्वती ने सोची कि उनको तो हम चाहत, वो गंगा दीदी भी कह रही कि शादी कर तो शंकर जी से, ना हम शादी ने कर। और पहले शादी हो तो बड़ी बिटिया की, सो पिताजी पूछे इनसे, सो इनकी शादी हो जे हम रह जे। क्या करें अब? पार्वती को पता लगो कि घरे दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। गंगा के पास गई, बोले दीदी तुम्हें शंकर जी से शादी करना है, प्रेम करा? तो बोले बहुत। तो बोले एक ही महात्मा है, अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो तो शंकर जी तुम्हारे पति बन रहे, ना नहीं बन पा रहे। अब भोली भाली गंगा तो दुर्वासा ऋषि खुश कैसे हो? पार्वती बोली जैसा ही आवे एक लोटा पानी भरियो और उनके मुंह पे मार दियो, सुबह तुम्हें आशीर्वाद दे दे। और दुर्वासा के मुंह पे कोई पानी मार देवे, दुर्वासा से तो कोई नजर नहीं मिला सके। भोली भाली गंगा के दिमाग में बात बैठ गई। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, गंगा ने एक लोटा जल भर के दुर्वासा के मुंह पे मार दा। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की, आंखें लाल हो गई और श्राप दे दिया। ए लड़की, तूने मेरे ऊपर जल फेंका है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू इसी समय नारी का देह त्याग दे और जल बन जाए। तो जो गंगा लड़की थी वो जल बन गई। उस जल में से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान मुझे तो यह पता था कि जिसे तुम, जो तुम्हारे ऊपर जल फेंक दे तुम प्रसन्न हो जात, और आपने हमें श्राप दे दी। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान करके देखा, वो बेटी गंगा, श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तुझे बनना तो पानी पड़ेगा, पर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, अब तू साधारण जल नहीं रहेगी, तू दुनिया में सबसे पूजनीय हो जाएगी।
तू यहां से सीधा ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। और जब भगवान वामन का अवतार होगा तो इसी जल से वामन भगवान के चरण धोए जाएंगे और तू पतित पावनी गंगा के नाम से जगत में पूजित हो जाएगी। और एक आशीर्वाद और है तेरे लिए, तेरे जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं पड़त। 2-5 साल भी धरे रहो गंगा जल तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। और जैसा ही वो जल हिमाचल प्रदेश से ब्रह्मलोक जाने लगा तो उसमें से आवाज आई, पार्वती अब शंकर की पत्नी तो तू ही बनेगी, पर मैं तुझे श्राप देती हूं, तुझे शंकर के पुत्र बनने की मां बनने का सौभाग्य अब तुझे कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा तो शरीर रहा नहीं तो मैं शंकर की पत्नी बन नहीं सकती शरीर से, तो पत्नी तो तुम ही कहलाओ, पर शंकर की पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुम्हें नहीं मिलेगा। गंगा चली गई। फिर सूर्य वंश में एक से बड़े बड़े प्रतापी राजा भये और आखिरी में भागीरथ जी गंगा ले आए। गंगा को प्रसन्न कर लो। गंगा जी बोली, भागीरथ हम आ तो जे हैं, पर हमारी धार इतनी तेज रहे कि हम ब्रह्मलोक से गिरे हैं, धरती पट जाए, हम पाताल चले जाए। तो तुम शिव जी की आराधना करो कि वे हमें अपनी जटाओं में संभाल ले में। ठीक है, शंकर जी से प्रार्थना करी। शंकर जी ने कही, ठीक है भागीरथ, कहो गंगा से कि हम अपनी जटाओं में ले हैं। भागीरथ जी गए गंगा मैया से, बोले मैया भगवान शंकर ने तुम्हें अपनी जटाओं में स्वीकार कर लिया है। जैसे ही गंगा जटाओं में आई, शंकर जी बोले जाओ देवी भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, यह सब नाटक तो हमने तुमसे मिले भी रचो। शंकर जी बोले नहीं देवी जाओ, ओके पुरखा तारो। बोले हम कहूं ने जे, हम तो तुमसे प्रेम करते सो तुमसे मिलवे जो नाटक करो हमने सब। देवी ऐसा मत करो, प्रेम अपनी जगह है पर उसकी पुरखा तारो। तो गंगा बोली हमें 3 वरदान दो जब पुरखा तार है। शंकर जी बोले मांगो। गंगा ने वरदान मांगा, हम आपकी शरीर से पत्नी तो बन नहीं सकते क्योंकि शरीर रहा नहीं, तो हमें अपनी मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो। शंकर जी बोले जाओ, आज से तुम हमारी मन की पत्नी कहाएं। दूसरा वरदान, भोलेनाथ आपकी जो पहली संतान होवे वह हमारे गर्भ से होवे। शंकर जी बोले तथास्तु, मेरा पहला पुत्र तेरे यहां होगा। अब तीसरा वरदान, जैसे लोग पार्वती और शिव का नाम साथ में लेते हैं उमापति शंकर, ऐसे हमारा नाम और आपका नाम भी पूरी दुनिया लेवे। शंकर जी बोले जाओ, आज से हमारा तुम्हारा नाम भी एक साथ लिया जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हर हर गंगे कहते। हर माने शंकर, गंगा माने गंगा। अब भागीरथ ने हाथ जोड़ के कही के भोलेनाथ अब आप गंगा को छोड़ो। गंगा बोली हमें जाने कहां है। बोले पाताल, गंगा सागर, जहां से पाताल का रास्ता है।
आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा। अच्छा, जबकि भागीरथ जी बिल्कुल सीधे जा सकते जहां उनके पुरखा धरे थे, पर भागीरथ कबू नौए भग जाए, कबू टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे दौड़े। काहे? भागीरथ ने सोची कहूं सीधी सीधी गंगा जे है तो कम लोगों को फायदा हो जाए, पर अगर हम टेढ़े मेढ़े भाग हैं तो गंगा को विस्तार ज्यादा हो जाए। भागीरथ जी दौड़त गए, पीछे पलट के देखे सो गंगा दिखानी नहीं। भागीरथ तो घबरा गए कि लौट तो नहीं गई बीच गली में से। हुआ क्या, एक जानवी नाम के महात्मा भजन कर रहे थे बैठे। भागीरथ ने ध्यान ने करो, उनकी कुटिया के हो दौड़े, अब पीछे से गंगा की धार चली आ रही थी बहुत तेज। जानवी ऋषि की समाधि खुल गई। उनने सोची इस जल की इतनी मजाल कि हमारी समाधि भंग कर गई। उनने मंत्र पढ़ा और पूरी गंगा ही पी गई बीच गली में, पूरी गंगा पी ली। भागीरथ लौट के आए, बोले महर्षि आपने यहां से जल की धार निकलते देखी? वो साधारण जल नहीं, वो देवी गंगा है। और जानवी ऋषि बोले हम तो पी गए। बोले हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्रकट करो। जानवी ऋषि ने विचार किया कि अगर हम उगल रहे तो उल्टी को दोष लग जाए गंगा में, को उल्टी आए, और अगर लघु शंका के द्वारा निकल रहे तो लघु शंका का दोष लग जाएगा गंगा में। तो जानवी ऋषि ने अपनी जांग पटा के और फिर गंगा प्रकट करी है शरीर में से। इसलिए गंगा का एक नाम है जानवी गंगा। जानवी ऋषि ने प्रकट करी अपनी जांग पटा के। तो भगवान शंकर बोले कि देवी तुम्हारी बड़ी बहन गंगा है ना, उसने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। तो तुम्हारी दीदी के गर्भ से मेरा पुत्र जन्म ले चुका है।